चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य काल। इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको करने वाले हैं। और मौर्य काल में मुख्य भूमिका जो होगा किसका, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ज़्यादातर मैक्सिमम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चाणक्य का अन्य नाम था, यानी कि चाणक्य का जो दूसरा नाम था वो क्या है। तो चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त, या उसको अन्य नाम से भी जाना जाता है क्या, कौटिल्य भी कहा जाता है चाणक्य को, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकावली के प्रिंस से की जाती है ना। मैकावली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है। ठीक है, तो इसका जो सटीक आंसर होगा क्या, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यह अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। तो सुसीम की जो हत्या किया था वो कौन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशोक, सम्राट अशोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पली कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कारुवाकी। क्या होगा, कारुवाकी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृत का प्रयोग किया गया है ना। तो अभिलेख में जो एक रूपता से जो प्रयोग किया गया है कौन सा, प्रकृत का। तो इसका आंसर क्या होगा, अर्धमागधी। क्या होगा, अर्धमागधी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। अशोक को जो भेजा था बिंदुसार ने, कहाँ भेजा था। तो इसका सटीक आंसर क्या है, तक्षशिला, है ना। चलिए ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्यादसी भी था। देवान प्यादसी का ये कौन है ना, ये उपनाम है। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा, मौर्य सम्राट अशोक, सम्राट अशोक, ए नंबर। चलिए 8, अगला क्वेश्चन 8 नंबर। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य, है ना। मौर्य वंश प्राचीनतम वंश है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि निम्नलिखित में से बोला गया था उसमें ध्यान देना है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। कौटिल्य चाणक्य जो प्रधानमंत्री था वो किसका प्रधानमंत्री था। तो किसका था ये, चंद्रगुप्त मौर्य का था, है ना, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, है ना। कलिंग युद्ध होने के बाद जो अशोक ने कौन सा धर्म माना था। तो ये कौन सा धर्म माना था, बौद्ध धर्म, है ना। हम लोग धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ चुके थे, उसमें बौद्ध धर्म के बारे में बताए थे आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी, है ना। तो कौन क्या था, उसी का प्रधानमंत्री जो है चाणक्य, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो सांची जो है किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है, देखिए, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। जैन धर्म को किसने अपनाया था, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मौर्य साम्राज्य के जो स्थापना किया किसने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो मुद्रा का नाम क्या था, पर्ण, है ना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। मौर्य वंश का जो शासक नहीं है उसको आपको बताना है। तो मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है, अजात शत्रु नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। अशोक के बाद जो आया था वो कौन था। तो अशोक के बाद कौन आया था, कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18।
मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक है कौन है? विशाख दत्त है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। किस पर थी ये पुस्तक, है ना? तो ये जो पुस्तक थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र जो है सबसे पहले किसने जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? अशोक, सम्राट अशोक, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नांकित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? अशोक के जो शिलालेख कहाँ पर नहीं है? तो कहाँ पर नहीं है? पाटलिपुत्र, पटना में नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 23। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। किसके समकालीन था? अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? चाणक्य। किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा ना, चंद्रगुप्त भी आंसर हो जाएगा। ठीक है। यह भी पूछता है कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है? ठीक है। तो अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद जो आया कौन सा वंश आया? तो ये आया मौर्य वंश, है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो इसका जो केंद्र था कहाँ था? तक्षशिला, है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मेगस्तानीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगस्तानीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगस्तानीज द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वो कौन सा है? तो कौन सा है? इंडिका पुस्तक है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है क्या है? किसके द्वारा ये हुआ? तो विशाख दत्त के द्वारा हुआ ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? किस पुस्तक में ये लिखा गया है या कौन सा शिलालेख में ये मतलब स्रोत है? कौन सा स्रोत है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक के शिलालेख, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की जो विजय प्राप्त की थी कौन सा राजा ने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मेगस्तानिज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो भारतीय समाज को जो मेगस्तानिज ने कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो कौन सा पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियां। अर्थशास्त्र में जो है वो राजनीतिक के बारे में लिखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा क्षेत्र, है ना, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में जो कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को जो है ना, कौन सा शासक था जो कि अपना राजधानी उसको बनाया? पटना। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। किसका बना था ये? ठीक है। तो ये लकड़ी का बना था। किसका था? ये लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बराबर यानी कि गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो किसने किया था? आजीविकों ने, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37।
किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, है ना? तो कौन सा अभिलेख में यह साबित हो रहा है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव, जो इफेक्ट था, पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ठीक है, तो कौन सा है? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, मगध का अगर सम्राट बताया था अशोक ने, तो कहाँ का? तो ये भब्रू स्तंभ को, किसको बताया था? भब्रू स्तंभ को, स्वयं का, है ना? अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में देखिए ये चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य, है ना? और सूची 2 में क्या है? ये सबका उपनाम दिया हुआ है ना? तो इसका हम लोग मिलान करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए पहला जो है चंद्रगुप्त का हो जाएगा सेंडोकोटम, है ना? और बी जो है बिंदुसार का हो जाएगा 3। इसको अमित्र घात बोला जाता था, शत्रु विनाशक भी बोला जाता था, है ना? शत्रु का नाश करने वाला। और सी अशोक को क्या बोलते थे? पियादसी, ये इसके बारे तो पढ़ चुके थे। और चाणक्य का जो होता था विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ठीक है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या है? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कौन सा है ये? तो कालसी में। कहाँ पर है? कालसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था, ऑप्शन ए, है ना? अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ठीक है, अशोक के शिलालेख को जो पढ़ने वाला था प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कौन था ये? जेम्स प्रिंसेप, है ना? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो अशोक का कौन सा शिलालेख में है? 8वां नंबर शिलालेख में है, ठीक है? अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ये बार बार पूछा जाता है कि मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था, जो कि इंडिका बुक लिखा था। पिछला क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, ठीक है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्यूकस को हराया था, सेल्यूकस निकेटर, ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था, है ना? इसको जो हराया, कब हराया? ये 305 ईसा पूर्व में, ठीक है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 47। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? जनता के संपर्क में कौन सा राजा रहता था? तो कौन रहता था? सम्राट अशोक रहता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछला क्वेश्चन में भी इसको हम लोग किए थे। देखिए क्या था? तो यहाँ पर भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और एक धर्म को उसने माना, ठीक है? अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो ये जो अगर भाषा का बात किया जाए तो प्राकृत भाषा में है, और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशाल, ब्रिशाल मीन्स क्या था? निम्नकुल का शब्द का प्रयोग किया गया है ना? तो कौन सा है? ये मुद्रा राक्षस में है, मुद्रा राक्षस ये एक पुस्तक है, उसमें है, ठीक है? अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है ना? तो उन्होंने विकास किया था, क्या क्या विकास किया था? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा केवल 1, 3 और 4। मतलब 1 में क्या है? देखिए संस्कृति, कला व साहित्य, 3 में है प्रांतीय विभाजन, और 4 में है हिंदू कोश तक साम्राज्य। यानी कि सोने के सिक्के का ये नहीं किया था विकास, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? एक कथन दिया हुआ अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, है ना। दूसरा कारण है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, है ना। तो ये क्या होगा? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। अशोक के जो शिलालेख है ना, संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, कौन सा है? तो अशोक का कौन सा शिलालेख है जो संगम राज्य के बारे में बताता है? तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरा एवं 13वां, दूसरा एवं 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ये एक कथन दिया हुआ अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। और कथन क्या है? उसने धर्म का संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ये ए। क्या कहता है? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मास्की में, है ना, मास्की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तार स्तंभों के बारे में गलत है? कौन सा गलत है ना? तो ये जो गलत वर्ड है ये कौन सा है? ये स्थापत्य संरचना के भाग है, यानी कि बाद बाकी सही है। इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों पर शेफ्ट शुंडाकार है, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो कौन सा मौर्य शासक था जो कि श्रीनगर का स्थापना किया? सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। सूचीवान को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचीवान में दिया हुआ देखिए उत्तरातापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र और प्राची। तो ये जो है कहाँ पर है? इसका यह राजधानी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो उत्तरापथ जो हो जाएगा, उत्तरापथ का हो जाएगा तक्षशिला, दक्षिणापथ का होगा स्वर्णगिरी और सी का हो जाएगा 3, अवंती राष्ट्र का हो जाएगा उज्जैन और प्राची का हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? शूद्रों के लिए आर्य का जो प्रयोग किया गया है कौन सा ग्रंथ में किया गया? अर्थशास्त्र में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? अशोक ने जो बौद्ध धर्म लिया था किससे लिया था? तो ये किससे लिया था? उपगुप्त से, उपगुप्त, है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? है ना, तो किसने कहा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेगस्तानीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? तो मौर्य काल में जो एग्रोनोमाई जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? माप तोल का अधिकारी, माप तोल का जो अधिकारी होता है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता है? गुप्तचरों को जो है क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? गुड़ पुरुष, गुड, गुड़ मतलब पुरुष, है ना। नेक्स्ट है अगला, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? देखिए एक श्रीलंकाई शासक था जो मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढलने का कोशिश किया था। तो कौन था ये? 30, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो उल्लेख जो मिलता है कौन सा ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिशिष्ट पर्वन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? उनमें शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आषाढ़, जो कि जुलाई महीना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67।
निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? पहला जैसे चोल है, दूसरा पल्लव है, तीसरा पांड्य है, चौथा जो है सत्यपुत्र है, और पांचवा है केरल पुत्र, और छठा है विष्णुकुंड। लेकिन ये सब शिलालेख नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का बोला, दक्षिण मतलब साउथ का वाला है, तो साउथ का वाला क्या हो जाएगा? तो आपको 1, 3, 4, 5, एक में क्या है चोल, 3 में है पांड्य, और 4 में है सत्यपुत्र, और पांचवा जो है केरल पुत्र, है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 68। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो स्रोत क्या है अशोक के बारे में अगर जानना है तो कौन सा स्रोत है? शिलालेख। शिलालेख के द्वारा ही उनके बारे में जाना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो कौन सी लिपि थी वो? ब्राह्मी लिपि थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के यार भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। अनंत पोलिश किए गए एकासम अशोक स्तंभ जिसे पंडुरंजित वलु कश्यप में के एकल टुकड़ों में तच्छित किए गए हैं, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? ठीक है, फिर से सुन लीजिए। अनंत पोलिश किए गए एकासम अशोक स्तंभ जिसे पंडुरंजित, है ना, वलु कसम के एकल टुकड़ों में तच्छित किए गए हैं। ठीक है, तो कौन सा खदान से निकाल गया है? तो यहाँ कहाँ होगा? मिर्जापुर के समीप चुनार से, है ना। मिर्जापुर का जो समीप है चुनार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? मैंने लिखने की जो कला है वो नहीं जानते हैं भारतीय, तो किसकी उक्ति थी ये? मेगस्तानिज का था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एक्टियोकस वन से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था, है ना? कौन सा सम्राट था? ठीक है, जो कि एक विदेशी राजा सीरिया के एक्टियोकस वन से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। तो कौन था वो? बिंदुसार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो कौन सा है? 13वां बृहत शिलालेख। क्योंकि अशोक के बारे में अगर जानना है तो शिलालेख के द्वारा ही हम लोग को जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें, कौन सा प्रांत है? तो ये जो है उज्जैन है। ठीक है, एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो कौन सा शिलालेख है? पृथक कलिंग शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग का पृथक शिलालेख, अभी जो पढ़े थे सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय, चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता हूँ या मैं अपने अंतःसला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो कौन सा शिलालेख है ये? छठे शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? ठीक है, तो अवरोही क्रम, अवरोही मीन्स बड़ा से छोटा। तो पहला क्या होगा? प्रदेशक। दूसरा क्या होगा? राजुक। तीसरा क्या होगा? युक्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। विष्टि है क्या है? विष्टि जो है क्या है? तो क्या है? एक बेगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, सीता से क्या तात्पर्य है? मौर्य काल से, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82।
निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो मौर्य कला का जो सबसे अच्छा नमूना है स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? ठीक है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा महास्थान, जो कि बांग्लादेश, सोहगोरा और उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसको भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा, ठीक है, दोनों को भेजा था, अपना पुत्र एवं पुत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। अशोक के मनसरेहा मतलब पाकिस्तान एक सियाजी गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया है? तो कौन सा लिपि है? खरोष्टी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई यानी कि ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त होता है? तो कहाँ से प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा ए शेर ए कूना, जो कि गंधार में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे, क्या शामिल थे? तो इसका आंसर होगा राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो ये कहाँ का राजा था? ये मिस्र का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। किसके शासनकाल में डाइमेकस यानी कि डीमेकस भारत आया था? तो भारत जो आया था किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो किसमें हुआ है? गुर्जरा में। किसमें? गुजरा में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के लिए 91 क्वेश्चन था ये मौर्य काल से, ठीक है। नेक्स्ट इसका और कुछ है, उत्तर मौर्य काल के बारे भी आता है, तो ये जो अगला टॉपिक कल करा देंगे। इसमें कम क्वेश्चन होंगे, इसमें जैसे 91 थे तो 91 नहीं होंगे उसमें।